जय मिथिला दोस्तों। देखिए आज हम आपको 22 नंबर से बता देंगे जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 2 बार दिया हुआ है। तो 22 से लेकर कोशिश कर रहे हैं कि 35 तक आपको बता देते हैं। फिर भी देखिए कहाँ तक बता पाते हैं, समझे। और देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इसमें आपको जो पुराना नियम है और नया नियम दोनों का दोनों नियम आपको याद रहना चाहिए। मतलब गोल्डन रूल हो गया या ट्रेडिशनल रूल, दोनों के दोनों रूल आपको याद रहना चाहिए। तब आपको 100% पूरा का पूरा बन जाएगा, समझे। तो वो आपको 100 हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को याद होगा, समझे होंगे, तब ना आप 21 नंबर तक बना लिए हैं। अब 22 नंबर से बनाना चाहते हैं, देख लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बहुत कम क्वेश्चन है जो नया आया है। बाकी जो पीछे में 21 तक पढ़े हैं ना, वही क्वेश्चन सब दे दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते क्या हुआ कि बोला है कि 5,000 का 50,000 का माल और 20,000 जो है ना आपको चोरी करके कोई जो है ना एम्प्लॉय चले गया, चोरी कर लिया और चले गया। तो कोई दिक्कत नहीं, चोरी किया तो हम फिक्स कर लेते थोड़ा। हाँ, चोरी करके और चले गया तो क्या हो जाएगा हमारा। तो अपने बिजनेस में क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट। मतलब क्या किया हमको पता नहीं ना कि कौन चोरी किया, कौन एम्प्लॉय किया है, नाम तो नहीं पार्टिकुलर पता है कि उससे पैसा लेंगे। तो क्या कर दिया, लॉस बाय थेफ्ट। मेरा मतलब क्या, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, एक्सपेंस और लॉसेज को डेबिट करो। चुरा लिया जिसके कारण हमको लॉस हुआ 70,000 का, जिसमें से हमारा बिजनेस से क्या क्या जाएगा। एक तो आपको परचेज चले जाएगा, समझिए बातों को। एक 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 तो आपको आपका परचेज चले जाएगा। मतलब क्या परचेज, मतलब क्या, कच्चा माल जो हम खरीदे होंगे, माल जो बेचने के लिए। जैसे मेरा पेन का बिजनेस होगा तो परचेज मेरे लिए ये हो जाएगा, समझे। तो वही जो हम बेचने के लिए लाए हुए थे माल, वो गुड्स जो है ना आपको लेके चले गया। तो गुड्स लेके चले जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, आपको चुरा के लेके चले गए। बेचे तो नहीं, बेचेंगे तो उसको सेल्स बोलेंगे। बेचता है माल अगर मान लीजिए तो उसको सेल्स बोलेंगे। और वही अगर मान लीजिए कि खरीदे हैं माल, मतलब परचेज किए हुए हैं, खरीदना मतलब क्या होता है, परचेज करना। अब वही माल चुरा लेगा तो क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे हम आपको, परचेज अकाउंट, समझे। क्योंकि वही माल, परचेज मतलब क्या, गुड्स, सेल्स मतलब क्या, गुड्स। और 20,000 रुपये हमारे बिजनेस से लेके चले जाएगा तो मेरे बिजनेस में कैश कम हो जाएगा। कैश कम होता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कैश एसेट होता है। फिर क्या हुआ, आगे जब पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि गुड्स कॉस्टिंग 10,000 जिसका दाम था वो राम ब्रोस को जो है ना रिटर्न कर दिए। राम ब्रोस को हम जो 10,000 का माल रिटर्न कर दिए। मेरे सेहत के लिए हानिकारक था तो हम उसको माल रिटर्न कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या लगाएंगे, राम ब्रोस अकाउंट डेबिट, जो पाने वाला रहता है उसको डेबिट कर दो। क्या, उसके बाद आपको टू परचेज रिटर्न करो। हम क्या किए, जो परचेज किए हुए तो परचेज किए थे तो डेबिट कर दिए। माल मतलब लाए बिजनेस में तो हम डेबिट कर दिए। माल कोई भी चीज़ आता है तो डेबिट कर देते हैं। अब वही जो हम आपको रिटर्न कर रहे हैं उसी को हम क्रेडिट कर देंगे। तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना से, 10,000 रुपये से। तो इसमें देखिए आपको सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 टू बंसल एंड ब्रोच को हमको माल बेचना है। तो इस नंबर देखिए आपको इस सूट, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि देखिए आप लोग भी दुकान खोलिएगा, बिजनेस खोलिएगा, सब ऐसे ही करता है। जैसे 12,000 का माल है, उसको बोलता है कि 20% बढ़ा देंगे और 10% कम कर देंगे। देखिए आपको दिखाते हैं, 12,000 का 20% बोले, 12,000 का 20%, 12,000 का 20, सॉरी 12,000 का 20% कितना हो गया, 2,400 रुपया उसमें जोड़ देगा। मतलब क्या, 12,000 का माल है और सबको दिखाएगा कि देखो हम 14,440, सॉरी समून है कम, देख लीजिए कोई आगे था। तो देखिए 12,000 का माल है, पहले एडजस्ट कर लेते कैमरा। 12,000 का माल है, उसको हम कितना में बेच रहे हैं, आपको 20% बढ़ा के, मतलब 14,400 रुपया सबको बता रहे हैं कि 14,400 का माल है। ऐसा करो उस पर तुमको हम 10% डिस्काउंट दे देते हैं। 14,400 का माल है, उसका 10% दुनिया वाला को बोलेगा कि हम तुमको छूट कर देते हैं, अपना आदमी हो तो। मतलब क्या, 12,960 रुपये हम तुम ले लो, समझिए। 12,000 का माल है, सबको बताएगा कि 14,000 का माल है, 20% बढ़ा के बेचना चाहता है। 14,400 का माल है, सबको बोलेगा। और उसमें बोलता है कि तुम अपना आदमी हो तो 10% जो है ना आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अपना आदमी नहीं, सबको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब कितना, 12,960 में लेके चले जाओ घर। अर्थात क्या, उसको प्रॉफिट हुआ कितना का, 960 रुपये का। देख लीजिए, माल बेचेंगे तो बंसल ब्रोज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,960 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 12,960 रुपये। उधारी माल बेचे हैं इसलिए उसका नाम आएगा। दूसरा हम देखें आपको राजवीर बिकम इंसॉल्वेंट, ही पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट आउट ऑफ 15,000 रुपया। क्या हुआ, राजवीर जो कि आपको
पूरी तरीके से इंस्टॉलमेंट हुआ था, हमको नहीं लग रहा था पैसा देगा। 15,000 रुपया था, 15,000 में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया दिया। उसके बाद बोला कि अब मेरे पास उतना औकात नहीं है कि हम देंगे तुमको। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, 10,000 रुपया तो आ जाएगा, कैश आएगा तो डेबिट कर दो। उसके साथ साथ मेरे बिजनेस में बैड डेप्ट नाम का लॉस भी हो जाएगा 5,000 का। 15,000 रुपया वो देता रहा, कौन राजवीर, देने वाला क्रेडिट करो। लेकिन आपको क्या हुआ कि वो हमको 10,000 रुपया दिया, मतलब 5,000 का हमको लॉस हो लग गया। क्या वही हुआ ना। 24 में देखते हैं अब आपको क्या है। परचेज ए मशीनरी फ्रॉम गोयल ब्रदर्स, 1,00,000 का, 1,00,000 का मशीन खरीदे हुए थे। कुछ दिक्कत नहीं है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट। क्या, जिससे माल खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, उसको क्या कर देते हैं, पैसा नहीं दे देते, उसका नाम लिख लेते हैं। दूसरा हम देखिए आपको, वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन 2,000 रुपया। देखिए आपको उसी मशीन को लगाने के लिए 2,000 रुपये का हमको मजदूरी देना पड़ा। उस केसेस में बहुत सारा बच्चा क्या करता है, आपको वेजेज को डेबिट कर देता है टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देता है। नहीं, इस केसेस में क्या होगा, जब मशीन पे लगा मजदूरी वेजेज नहीं होगा, उसको बोलेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, मतलब मशीने को लगाने में खर्चा हो जाता है। जैसे एसी खरीदते हैं, एसी को इंस्टॉल करने में मान लीजिए 100, 150, 200, 400, 500 रुपये खर्चा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एसी इंस्टॉलेशन में खर्चा, ना कि वेजेज में खर्चा। वेजेज दूसरा चीज होता है, समझे। मजदूरी ये हो जाता है कि मान लीजिए कि कच्चा माल बनाने के लिए जो जो अथी करता है ना, उसी को बोला जाता है वेजेज। समझिए बातों को। तो वेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 25 में बोला जनरल एंट्री पास करने के लिए, मशीनरी परचेज फ्रॉम अनिल ब्रदर्स इन कैश। 50,000 का जो मशीन खरीदे हैं अनिल ब्रदर्स से, तो देख लीजिए आपको कैश में, तो कोई दिक्कत, नाम क्या है लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट में बिजनेस में मशीन आएगा, आने वाले को डेबिट कर दो, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, जाने वाले को क्रेडिट कर दो। दूसरा हम देखिए आपको कितना है, 25 नंबर है ना। कैश रिसीव्ड ₹580 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ, सॉरी 5,800 रुपया। देखिए 5,800 रुपया है, याद रखिएगा, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6,000 रुपया। देखिए 6,000 हमको देता हो, लेकिन 5,800 रुपया दिया, मतलब क्या 200 रुपया का लॉस है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,800, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 200 रुपया, टू श्याम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6,000 रुपया। मतलब क्या, हमको 6,000 रुपया वो देता, कौन, श्याम, तो देने वाले को क्रेडिट क्या देता है, जिसमें से हमारे बिजनेस में आया क्या, जो भी आता है उसको डेबिट कर दो, तो आपको कैश आया, उसके साथ साथ हमको लॉस भी लगा, बैड डेप्ट का लॉस, बैड डेप्ट नाम का लॉस भी लगा। 26 में देखते हैं आपको क्या है, दिख रहा होगा आपको। देखिए विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, मतलब क्या, बैंक से व्यक्तिगत खर्च के लिए निकाल लीजिए, अपना खर्च के लिए निकाल लीजिए। क्या हो गया, तो उसको बोला जाता है ड्राइंग करना। जब अपने खर्च के लिए निकालते हैं बिजनेस में से कुछ भी, तो आपको ड्राइंग बोलते हैं। वही जो आपको बिजनेस में देते हैं पैसा, उसको क्या बोलता है, कैपिटल। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मेरा कैपिटल कम होता है इसलिए इसको डेबिट कर देते, किसको, ड्राइंग को। ड्राइंग भी एक नाम का जो है ना कैपिटल ही है, समझे। बस उसको कैपिटल निकालते हो तो उसका नाम होता है ड्राइंग करना, समझे। दूसरा हम देखिए आपको क्या है, 26 के दूसरा में, रिसीव्ड चेक फ्रॉम हरिओम एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500 रुपया। हमको क्या हुआ, रिसीव चेक फ्रॉम हरिओम, हम जो है रिसीव किए चेक किससे, हरिओम से, और वो हमको 10,000 रुपया देता। लेकिन वो क्या किया, आपको बोला क्या, जो हम बोले जो देखो ऐसा ऐसा बात है कि अभी तुम पैसा दे दोगे 10,000 रुपया, तुमको हम उसमें से 500 रुपया दे देंगे। वही जो कल परसों दोगे तो उधारी लेके जाओगे तो हम पैसा नहीं देंगे तुमको, अभी दे दो तो हम तुमको 500 रुपया डिस्काउंट दे देंगे। बोला कोई दिक्कत ना, भी ले लीजिए, चेक दे दिया हमको। तो क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस बैंक में आ जाएगा, उसी दिन जमा कर दिया तो पैसा तो बढ़ जाएगा 9500 रुपया। और डिस्काउंट अलाउड, हम भी डिस्काउंट दिए 500 रुपया, उसको बोले 10,000 रुपया लेके आओ जाओ, अभी दे दो तुम हमको 500 रुपया, हम तुमको डिस्काउंट दे देंगे। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है, खर्च हानि है, खर्च हानि बढ़ता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, तो डेबिट हो गया, टू हरिओम अकाउंट क्रेडिट हो गया। समझ गया। 27 में देखिए आपको, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। देखिए आपको एक चीज बताइए, पुराना अखबार सब रहता है, पुराना आपको मान लेंगे जो स्टेशनरी वाला कुछ रहता है, रद्दी में भाव में बेच देती रहते कॉपी किताब सब, तो वो क्या हो जाता है आपको, उससे एक चीज क्या होता है, पहले तो पैसा आ जाता है, मेरे आने वाले को डेबिट कर दो, क्या पैसा आ जाता है। उसके साथ साथ ये जो हमारा अलग अलग तरह का इनकम भी होता है, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचने से, आपको कॉपी किताब बेचने से, और छोटा मोटा चीज़ पुराना जो हो गया है वो बेचने से हमारा इनकम थोड़ा बढ़ जाता है।
जैसे कि यहाँ पे न्यूज़पेपर बेचे तो 100 रुपया हमारे बिजनेस में आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम अकाउंट क्रेडिट। समझिए बातों को कि मेरे बिजनेस में क्या आया, तो पैसा आ गया, हम बेचे न्यूज़पेपर 100 रुपया आ गया। ये हमारा अलग अलग तरह का जो है इनकम है, इसलिए वो सन्ड्री इनकम भी कहलाता है। 27 का दूसरा दिखा आपको, मेसर्स नाम देखे कैसा है, ABC कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट एंड अ डिविडेंड ऑफ 50 पैसा इन ए रुपी रिसीव्ड, बैलेंस इन देयर 12,000 रुपये। इसका मतलब 12,000 रुपया उसके खाता में था और बोल क्या रहा है, उससे 1 रुपये में 50 पैसे प्राप्त हुआ। मतलब क्या, आधा पैसा। जैसे कि 1 रुपया में 100 पैसा आता है, 100 में से समझिए 50 पैसा प्राप्त हुआ, मतलब 100 में से 50 पैसा मतलब क्या, आधा पैसा। तो एक चीज़ बताइए आपको, ये तो एक पहले बात तो मेसर्स ABC कंपनी जो है आपको दिवालिया हो गया, पैसा हमको नहीं लग रहा था देने वाला क्या मतलब लग ही नहीं रहा था कि देगा, लेकिन हमको दे दिया, आपको इंस्टॉलमेंट होकर दे दिया, लेकिन आधा ही दिया। 12,000 रुपया था उसके बैंक में, तो 6,000 रुपया दिया, तो 6,000 रुपया मेरे बिजनेस में आएगा, तो आने वाले को डेबिट कर दो। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दो, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट कर दो। मतलब अब हमको लॉस भी लगा है, लॉस एक्सपेंस लॉसेज को डेबिट कर दो, खर्च आने को डेबिट कर दो। इसलिए बैड डेब्ट हमारा क्या है, खर्च आनी है, इसलिए हम इसको डेबिट कर दें। टू मेसर्स ABC कंपनी अकाउंट क्रेडिट, टू मेसर्स ABC कंपनी लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे। कौन दे रहा है, मेसर्स ABC कंपनी दे रहा है, तो उसको क्रेडिट कर दो, देने वाले को क्रेडिट कर दो। 28 में देख लीजिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू श्रीनिवास 2500 रुपया, कुछ नहीं है उसमें, कैश आएगा, बेचने से सेल्स चले जाएगा, माल चले जाएगा, उसको क्रेडिट कर देंगे। सेल्स मतलब क्या, गुड्स, गुड्स से रहता, सेल्स मतलब क्या, माल ही बेचते हैं भाई, जाने वाले क्या कर दो, क्रेडिट पाला। 28 में दूसरा हम देखिए आपको, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपये। यहाँ पे समझने वाली बात है आपकी, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, कैपिटल कौन देगा, इंटरेस्ट मतलब क्या, पूंजी पर ब्याज कौन देगा, याद रखिएगा, पूंजी पर ब्याज बिजनेस देता है। कौन देता है, याद रखिए, बिजनेस देता है। क्योंकि बिजनेसमैन जो है, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस खोलिएगा, आप मान लीजिए 1,00,000 रुपया लगाए बिजनेस में, तो बिजनेस जो कमाएगा उस पर ब्याज भी देगा आपको। आप जो पूंजी लगाए हैं 1,00,000 रुपया, बिजनेस देगा, उस पर ब्याज देगा। वही जो आपको ड्राइंग कर लीजिएगा मतलब क्या, आप पैसा निकाल लीजिएगा, पैसा आप बिजनेस से निकाल लीजिएगा अपना पर्सनल यूज के लिए, तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, अर्थात क्या, मालिक को ब्याज देना पड़ता है अगर मालिक पैसा निकाल लेता है बिजनेस से। तो समझ गए बातों को। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इंटरेस्ट हमारा खर्च हानि हो जाएगा बिजनेस के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट दे रहा है, किसको दे रहा है, मालिक को, के कैपिटल को दे रहा है, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो जैसे आपके अकाउंट में पैसा देता है, आपका कैपिटल बढ़ जाता है ना, उसी तरह से आपको उसको ब्याज दे रहे हैं 10,000 रुपया, किसको, मालिक को दे रहे हैं, तो मालिक का कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट हमारा खर्चा नहीं है, खर्चा नहीं बढ़ता है तो डेबिट कर दो, खर्च है हमारा। 29 में देखिए आपको, रिसीव 975 फ्रॉम हरिओम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1,000 रुपये। 1,000 रुपये उसको देना चाहिए था, लेकिन वो आपको, हमको उससे भी पहले क्वेश्चन है, गुड्स वर्थ 400 गिवन एज चैरिटी आउट ऑफ बिजनेस। मतलब क्या हुआ, चैरिटी के लिए दे दिए, तो चैरिटी हमेशा करते रहते, चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्या हमारे बिजनेस से माल चले जाएगा। समझे। और चैरिटी अगर मान लीजिए कि बार बार करते रहते, चैरिटी मान लीजिए महीना में करते रहते, दान पुण्य हम करते रहते, तो ये हमारा खर्च हानि हो जाता है, इसलिए हम डेबिट कर देते हैं। हमारे बिजनेस में माल जाके जाने वाले को क्रेडिट कर दिया जाता है। पाला हो गया। दूसरा नंबर देखिए आपको 29 का, देखिए 1,000 रुपये लेना चाहिए था हमको हरि कृष्णा से, किशन से, इसमें से 25 रुपया हम डिस्काउंट दे दिए। मतलब क्या हुआ कि आपको 975 रुपया दिया, डिस्काउंट हम कितना दिए, डिस्काउंट अलाउड मतलब देना होता है, डिस्काउंट दिए कितना, खर्च है ये, एक्सपेंस लॉसेज को डेबिट करो, इसलिए डेबिट कर दिए। 25 रुपया दिए, अगर देने वाले को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम क्रेडिट किए। डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्च हो जाएगा, खर्च आने को डेबिट करो, हमारे बिजनेस में जो भी आता है उसको डेबिट करो। तो कैश आया 975 रुपया, तो इसको हम डेबिट कर दिए। तीसरा नंबर देखिए आपको 29 नंबर के तीसरा नंबर में, रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 रुपीज इन अ पैसा फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ मेसर्स मिस्टर रंजन हु और 100 रुपया। देखिए अब आपको 60 रुपया जो है ना आपको मिला है 100 रुपया में से, समझिए, जिसमें से 100 रुपया हमको हमारा उधारी ले हुआ था मिस्टर रंजन,
मिस्टर रंजन उधारी लिया हुआ था जिसमें से हमको वो 60 रुपया दे पाया। 60 रुपया मतलब क्या, 100 रुपया में 60 पैसा, 100 पैसा में 60 पैसा, मतलब क्या 60% दे पाया। 100 रुपया रखा भी है तो उसका 60% हो जाएगा 60 रुपया। समझे बातों को? देखिए आप कन्फ्यूजन नहीं, 100 पैसा में बोल रहे हैं आपको 60 पैसा मिला है, 100 पैसा में 60 पैसा मिला है, समझे? आपको हो जाएगा ये, आपको हो जाएगा 60%। परसेंटेज में निकालेंगे आपको तो 1 हो जाएगा 60/100। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, गुना 100, 100 कट जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा 60% पैसा मिला है, बोल रहा मिलेगा। तो 100 रुपया का 60% कितना हो जाएगा? 60 रुपया, मतलब क्या 60 रुपया हमको मिला है। कुछ नहीं रहता है। देखिए जितना पैसा बोलता है ना, 100 रुपया में 60 पैसा मिला, मतलब क्या 100 रुपया में 60 रुपया मिला, 40 रुपया नहीं मिला। समझिए बात हो, थोड़ा सा आपको दिमाग तेज करिएगा ना, अलग से सोचिएगा तब आपको और समझ में आएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 60 रुपया 40 रुपया, टू रंजन से अकाउंट देने वाले को क्रेडिट कर दो 100 रुपया। कुछ नहीं रहता क्वेश्चन, सिर्फ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा करिएगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हमको क्या हुआ कि 500 रुपया हमको मिल गया, जो कि पिछले साल हम रिटर्न ऑफ कर दिए थे। हमको कोई उम्मीदें लग रहा था कि पैसा हमको मिलेगा, लेकिन देखिए भाग्य कितना अच्छा था, हमको मिल गया। समझे? मिल गया। उससे भी पहले आपको क्या है, 400 रुपया हम आपको किसको दे दिए? चैरिटी में दे दिए। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। माल जाता है मेरा बिजनेस तो क्रेडिट कर दो। चैरिटी हमें से क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है 400 रुपया से। समझ गया बातों को? अगर मान लीजिए 10 दिन 15 दिन में यहाँ पे करते हैं तो चैरिटी हमारा क्या होता है? एक्सपेंस लॉसेज होता है। एक्सपेंस लॉसेज को क्या कर दो? डेबिट कर दो, इसलिए हम इसको डेबिट कर दिए। दूसरा नंबर देखिए आपको क्या है, हम आपको 500 रुपया हमको लगे नहीं रहा था मिलेगा, लेकिन मिल गया। हमारे बिजनेस में तो आ जाएगा 500 रुपया, तो आने वाले को क्या कर दो? डेबिट। तो कैश आ रहा है तो हमारे बिजनेस में, तो आपको कैश को हम डेबिट कर देंगे। और हमको लगे नहीं रहता बैड डेबिट रिकवर होगा। बैड डेबिट को देखिए हम हर जगह डेबिट करते हैं। देखिए बैड डेबिट को डेबिट करते हैं ना, और वही मान लीजिए कि हमको मिल जाएगा तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो नलिफाई हो जाएगा। तो बैड डेबिट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। समझिए क्रेडिट क्यों करते हैं? बैड डेब्ट हमारा क्या होता है? लॉसेस होता है, लेकिन लॉसेस रिकवर हो जाता है तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं, मतलब इनकम का एक सोर्स हो जाता है बैड डेब्ट रिकवर्ड। समझे? इनकम बढ़ जाता है तो क्रेडिट कर दो। तीसरा हम देखिए आपको क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 5%। टोटल ड्राइंग 10,000 पैसा बिजनेस से निकाला हुआ था। आपको हम समझाए, अभी समझाए कि देखिए ड्राइंग करने पे मालिक देता है पैसा बिजनेस को, ब्याज देता है कौन देता है? मालिक देता है। तो मालिक जो है 10,000 रुपये निकाला हुआ था, 10,000 रुपये निकाला हुआ था, उसका जो है आपको कितना परसेंट से? 5%। मुँह से बन जाएगा 10,000 का 5%, 10,000 का 5%। देखिए मतलब कितना माइनस कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको कितना हो जाएगा? 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। तो 500 रुपये क्या हो जाएगा? आपको ब्याज देना पड़ेगा। 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 500 रुपया। तो 500 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप आपको, तो ये जो आपको ब्याज देना पड़ेगा तो आपको क्या काट लेता है बिजनेस, क्या करता है वो देख लेते हैं कि इसके पूंजी में से काट लेते हैं पैसा। बोलेगा मेरा पैसा तो आपके पास है भी नहीं क्या? बिजनेस बोलेगा कि देखो तुम तो पूंजी लगाया, तुम्हारा पूंजी तो है क्या? अपने आप को बिजनेस समझिए, कोई फर्म का कोई कंपनी समझ लीजिए, मुकेश अंबानी कंपनी में। तो मुकेश अंबानी कंपनी बोलेगा कि देखो मुकेश अंबानी, तुम जो 10,000 रुपया निकाला हुआ था तो अभी तक तो तुम्हारा पूंजी मेरे बिजनेस में है किया और बहुत हम उसी में से काट लेते हैं। बोला कोई दिक्कत नहीं, हम भी घर से देवे करेंगे, उसी में से भी काट लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तो क्या हो जाएगा? कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल में से काटेगा पैसा, उसको पूंजी में से काटेगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम होता है क्या कर दो? डेबिट कर दो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि वो इसका इनकम बढ़ा देता है। एक चीज़ बताइए, अगर आप बिजनेस में पैसा दीजिएगा तो उसका इनकम बढ़ेगा कि नहीं? बताइए, साफ साफ बात, इनकम बढ़ेगा। तो क्या करता है आपको कि मालिक जो पैसा 10,000 रुपये निकाला हुआ है, 10,000 रुपये निकाला है तो उस पर ब्याज दे रहा है 5% से, मतलब 500 रुपये दे रहा है। किसको दे रहा है? बिजनेस को। तो बिजनेस का इनकम बढ़ जाता है, इनकम बढ़ता है तो इसको क्रेडिट कर दो। और बिजनेस क्या करता है? उसके पूंजी में से पैसा काटता है तो उसका पूंजी कम हो जाता है, पूंजी कम होता है तो डेबिट कर दो। समझ गए बात आपको? 31 में देखिए आपको, गुड्स वर्थ 500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 500 का माल जो है ना आपको डिस्ट्रॉय हो गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मतलब क्या, माल जो है आपको 500 का बर्बाद हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। याद रखिएगा, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट।
परचेज क्या हो जाएगा, हमारा माल चले जाएगा ना बिजनेस से, जाने वाले को क्रेडिट क्या देते जाओ, तो हम जो खरीद के लाए हुए थे, परचेज करके जो लाए थे वही माल लेके चले गया, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। 31 का भी देखिए अब आपको, पेड 2500 रुपया इन कैश एज वेजेज ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। देखिए 2500 रुपया जो मशीन के इंस्टॉलेशन में लगाए थे तो मशीने में चले जाएगा, तो मशीने में हमारा खर्चा नहीं पूरा जुड़ जाएगा। मान लीजिए 50,000 का मशीन होगा, अब 25,000 रुपये लगाने में 50 52,500 रुपये समझेंगे मशीन खरीदने में खर्चा लगा है। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट, समझिए 2500 रुपये उसका खर्चा नहीं है मशीन लगाने में। इशूड ए चेक 7500 इन फेवर ऑफ मेसर्स परमात्मा, नाम देखिए परमात्मा शरण एंड सन्स, ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। हम जो माल खरीदे हुए थे उसके लिए क्या हुए थे, एक चेक इशू किए हुए थे 7500 का। तो हम जो परचेज किए तो परचेज में मेरे बिजनेस में माल आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हमारे बिजनेस से क्या चल जाएगा, माल चल जाएगा, जाने वाले क्या कर दो क्रेडिट कर दो। डी में देखिए अब आपको, गुड्स कॉस्टिंग 6000 रुपये सोल्ड टू मेसर्स कालू सन्स एट इनवॉइस ऑफ 10% कॉस्ट। देखिए अब आपको क्या हुआ कि एगो गुड्स था, मतलब क्या एगो माल था जिसका हम की खरीदे हुए थे 6000 रुपये में, अब हम बेचेंगे, बिजनेसमैन है, तो हम क्या कर दिए उसको 10% बढ़ा दिए। देख लीजिए आपको 6000 का माल था, 6000 का माल था, उस पर हम 10% जो है ना बढ़ा दिए, मतलब कि 600 रुपये बढ़ा दिए। 600 रुपये बढ़ाएंगे, कितना दाम हो जाएगा इसका, 6600 रुपये। हम सबको बोलेंगे देखो भाई 6600 में हम आपको मेरा जो है ना आपको ये आपको देंगे, तुमको समझे, हम कितना में लाए वो नहीं बताएंगे, लेकिन 6600 में देंगे, मेरा मतलब प्राइस है इतना हम देंगे। लेकिन हम आपको, तुम अभी अगर हमको कैश दोगे तो हम तुमको जो है सॉरी ट्रेड उसमें से देखो क्या है, 6600 का दाम है इसका बेचने का, लेकिन 5% हम डिस्काउंट दे देंगे, 5% हम डिस्काउंट दे देंगे इसमें, 5% डिस्काउंट दे देंगे। दशमलव में आता है क्या, कितना नंबर है आपको, 4 नंबर में 31 का डी। हाँ मतलब क्या 5% डिस्काउंट में देंगे, 6270 रुपये हम तुमको हम दे देंगे, 6270 रुपये हम तुमको दे देंगे। देखिए 6270 रुपये हम तुमको दे देंगे। कालू सन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कालू सन्स को बोले 6270 रुपये में देंगे, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा आपको क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। समझ गए बातों को। देखिए फिर आते हैं आपको 32 नंबर में, आप ज़्यादा हैवी नहीं किया क्वेश्चन। क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किए 15,000 कैश से, अब 10,000 माल से, कुछ छो ना यार, जिससे स्टार्ट करते हैं उसको डेबिट कर दो। कैश के बिजनेस में आता है वो चीज़, तो कैश से स्टार्ट किए तो कैश मेरे बिजनेस में आएगा, और गुड्स से माल से खरीद स्टार्ट किए तो मतलब स्टॉक या गुड्स आएगा, डेबिट कर दो। यहाँ पे आप परचेजो लिख सकते हैं, समझे, गुड्स स्टॉक परचेज 10,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ स्टॉक एंड कैश। समझिए पहला। दूसरा देखिए बिजनेस गो सोल्ड गुड्स टू राम 5,000 रुपया एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हम माल खरीद बेचे हुए हैं आपको, किसको, राम को, 5,000 का माल था 10% डिस्काउंट में, 5,000 का 10% 500 रुपया होता है, मतलब 500 रुपया छूट करके राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। राम को हम माल बेचे हैं, इतना तो आपको आता ही होगा। तीसरा हम देखिए आपको क्या, गेव गुड्स वर्थ 10,000 फॉर चैरिटी, 1,000 के 1,000 चैरिटी, 1,000 जो है चैरिटी में दे दीजिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। हमारे बिजनेस से माल जा रहा है, जाने वाले को क्या कर दो क्रेडिट कर दो, और चैरिटी हमारा क्या हो जाता है लॉसेज में चले जाता है, हमारे बिजनेस में लॉस, इसलिए इसको हम डेबिट कर देते हैं। 4 में देखिए ना आपको 32 के 4 नंबर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5,000 रुपये, इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम एडमिटेड 3,000 रुपये। हम क्या किए थे, 5,000 का माल मेरा आग लगने से बर्बाद हो गया, लेकिन हम होशियार थे, हम क्या किए थे, इंश्योरेंस करवा लिए थे अपने माल का। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कुछ होता है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, 5,000 का माल हम जो इंश्योरेंस करवाए हुए थे, तो उसमें से वो हम बोले क्या, देखिए मेरे 5,000 का माल जल गया है, तो आप 5,000 रुपये दे दीजिए इंश्योरेंस कंपनी वाले को। लेकिन बोला हम 3,000 रुपये देंगे इन फ्यूचर, तुमको क्लेम एडमिट किया कितना, हम 3,000 रुपये तुमको देंगे, 3,000 रुपये का भागीदारी है, समझ गया, और रुपया हम नहीं देंगे, तुम 5,000 बोल रहे हो लेकिन हम 3,000 देंगे। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो हम इंश्योरेंस कंपनी वाले को क्लेम किया, अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 3,000 रुपये क्लेम एडमिट कर लिया, लेकिन एडमिट कर लिया कि हम 3,000 रुपये देंगे, देख लीजिए आपको। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा हमारे बिजनेस में 2,000 हो जाएगा।
5,000 मिलना चाहिए था, लेकिन 3,000 रुपया दिया। कौन दिया? इंश्योरेंस कंपनी वाला। और 2,000 रुपया कौन नहीं दिया, मतलब 2,000 रुपया का तब क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। समझ गए बात को? उसके बाद देखिए देखिए 33 में देखिए, एन एम्प्लॉय स्टोल अवे गुड्स वर्थ 1,000 रुपया एंड कैश 500 रुपया इज नो एब्सकॉन्डिंग। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, किसी कर्मचारी ने 1,000 का माल और 500 का रोकड़ चुरा ली और लापता हो गया। भाई चुराएगा तो लापता होगा, गजब है। तो हमको लॉस लग गया, क्या एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट करो। हम थेफ्ट में चोरी करने से हमको लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमारे बिजनेस से क्या क्या चले जाएगा, पहले बात तो माल चले जाएगा, 1,000 का माल चले गया, अब 500 रुपया लेकिन भाग गया। कोई सब पागल होगा, 1,000 और 500 रुपया लेके भागा जाता है। छोटा बिजनेस होगा, 5-6 लाख रुपया लेके जाओ, भागो यार, कि पुलिस उलिस आएगा तो क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। गुड्स वर्थ 20,000 रुपया वर इंश्योर्ड फॉर 15,000 रुपया एंड एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 5% हैज बीन पेड ऑन देम। गुड्स वर्थ 20,000 वर इंश्योर्ड फॉर 15,000 रुपया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा जी? हाँ एगो नहीं, मेरे माल की कीमत था, आपको कितना था माल जिसकी लागत थी 20,000 रुपया, 15,000 के लिए बीमा कराया। बोला कि 15,000 के लिए वो बीमा कराया। 20,000 का माल था, 15,000 का 5,000 को छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। बोला 15,000 का बीमा आप कर दीजिए, अगर आग लग जाएगा, कोई चोरी करके लेकर चल जाए कुछ हो तो आप माल दे दीजिएगा। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे। तो वो आपको जो है आपको लेगा, महीना महीना क्या लेता है, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम लेते रहता है वो, मतलब महीना महीना समझिए आपको पैसा वो लेते रहता है। तो आपको जो पैसा लिया है इंश्योरेंस, जिसको प्रीमियम बोला जाता है, जो पैसा वो लेता है इंश्योरेंस वाला, उसको बोला जाता है कि आपको इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या बोला जाता है आपको? इंश्योरेंस प्रीमियम। वो बोला 5% से लेंगे, 15,000 का 5%। बोले कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए 15,000 का 5%, 0000 कट जाएगा, 15×5 = 75, 750 रुपया लीजिए। 750 रुपये वो महीना लेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए खर्च हानि हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा, ये बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, खर्च हानि हो जाएगा। क्योंकि महीना महीना देना पड़ता है ना उसको, खर्चा है ये। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खर्चा डेफिनेटली सी बात है, हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तीसरा 33 के तीसरा, एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 5,000 वाज सोल्ड फॉर 6,000 रुपया। 5,000 का मशीन था, 6,000 में बेच दिए, 1,000 का हमको प्रॉफिट हो गया। पहले बात तो 6,000 रुपये मेरे बिजनेस पे आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू मशीनरी अकाउंट, किससे? तो मशीन किसके कारण हो जाएगा, मतलब मशीन हमारे क्या हो जाएगा, बेचने से। तो हमारे बिजनेस में मशीन नाम का एसेट जो है कम हो जाता है, एसेट कम होता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। उसी के साथ हमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट कर दो, वही लॉस होता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो हमको प्रॉफिट हो रहा है 1,000 का, तो हम प्रॉफिट क्रेडिट कर दिए। समझ गए? चौथा में देखिए 33 का चौथा में, 1,000 का जिसका सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,000 टू डीप शिक्षा इशूड इनवॉइस एट 20% कॉस्ट अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए आपको हम क्या हुआ था, 1,000 का माल बेचे हुए हैं आपको दीप शिक्षा को, आपको इशूड इनवॉइस एट 20%, मतलब क्या हुआ, उसको 20% बढ़ा दिए 1,000 का। देखिए हम चलाक है ना, बिजनेसमैन है भैया, याद रखिएगा बिजनेसमैन हमेशा चलाक रहता है। 1,000 का माल था, उसमें 20% बढ़ा दिया। नहीं, 1,000 का माल था, उस पर 20% बढ़ा दिया, अर्थात क्या, अब उसको 1,200 में बेच रहा है। बोला कि 1,200 में हम बेचेंगे, 1,000 का माल है 1,200 में बेचेंगे। लेकिन बोला क्या, हम सबको कितना % डिस्काउंट दे देंगे, आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, 10% डिस्काउंट दे दो, 10% डिस्काउंट दे दो, अर्थात 120 रुपये छूट करेगा ना। देख लेते हैं, 12,000 का 10% कितना हो जाएगा, आपको 1,200 रुपया हो जाएगा, छूट करेगा। अर्थात आपको कितना में बेचेगा वो, 10,800 में बेचेगा। दीप शिक्षा को कितना में बेचेगा वो, 10,800 में बेचेगा, 10,800 में बेचेगा। 10,080 नहीं, 10,800, सॉरी 10,000 कितना है, 1,200 का है, सॉरी 1,200 का माल था, 12,000 का नहीं। देखिए 1,200 का माल था, उसका उस पर 10% ले रहा है, अर्थात कितना, 10,80 में बेचेगा।
दीप शिक्षा अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अगर दीप शिक्षा को बेच रहा है तो वो पैसा नहीं दे रहा, पैसा देता तो हमारे बिजनेस में क्या सब देता है, उधारी बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपको दीप शिक्षा का नाम ही लिख लेंगे तो दीप शिक्षा अकाउंट डेबिट है, जो कि हमारा डेटर है। डेटर हमारे एसेट होता है, ये देनदार है, आज कल हमको पैसा देवे करेगा, इसलिए मेरा एसेट संपत्ति है वो, हमारे बिजनेस में माल जाने वाले को क्रेडिट कर दो। 34 में देखिए आपको क्या है, 34-35 है, आपको 5 मिनट के अंदर बता देते हैं। उसके बाद तो ये खत्म ही हो जाएगा, जीएसटी वाला बच जाएगा। 1000 रुपये ड्यू है रोहित को, यू आर नॉट बैड डेप्ट, आप जो है ना वो नहीं दे पाएगा, बैड डेप्ट हो गया आपको, समझे कि हम, चलिए बैड डेप्ट होने से मतलब क्या, वो पैसा देने के सक्षम में नहीं है, तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रोहित अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मतलब कि बैड डेप्ट हमारा लॉस है, लॉस बढ़ गया तो डेबिट कर दो, और रोहित देने वाला था, रोहित आप नहीं देगा, देने वाला देनदार था, डेटर था, लेकिन डेटर कम हो गया तो इसको क्रेडिट कर दो। दूसरा हम देखिए आपको क्या हुआ, गुड्स वर्थ 2000 यूज्ड बाय प्रोप्राइटर, मतलब क्या हुआ, प्रोप्राइटर ने अपने निजी प्रयोग के लिए माल 2000 का निकाल लिया, तो माल निकालेगा तो क्या हो जाएगा, पहले बात तो ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा, इसका कैपिटल कम कर देंगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कोई भी चीज़ का मालिक निकालता है तो क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग करना, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, माल हमारे बिजनेस से जाएगा, जाने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तीसरा हम देखिए आपको, नहीं देता है ना मालिक पैसा तो उसका पूंजी तो रहता है ना, पूंजी से पैसा काट लेते हैं। चार्ज डिप्रिसिएशन 10% पर एनम फॉर 2 मंथ्स ऑन मशीन कॉस्टिंग 30,000 रुपया। देखिए आपको 30,000 जिसका दाम है 2 महीने के लिए, 30,000 का मशीन है 2 महीने के लिए, 1 महीना 1 साल में 12 महीना होता है, कितने % से आपको, 10% से, 6 के 12 6 5 30 00, मतलब कितना आपको 500 रुपया बोल रहा है कि 2 महीने का आपको डिप्रिसिएशन लगेगा, वो डिप्रिसिएशन दीजिए, समझ गए। इसको कैसे निकाले पता है ना, 30,000 रुपया है, कितना 1 साल में कितना महीना आता है, 12 महीना, तो बोला 2 महीना का निकालने के लिए तो 2/12 कर देंगे, और 10% से बोला 10% कर देंगे, काटेंगे तो आपको हो जाएगा 500 रुपये डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो डिप्रिसिएशन हमारे क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, खर्च आने को डेबिट कर दो, डेबिट कर दिए, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मेरा सेट उसमें कम हो जाता है। देखिए एक चीज़ क्या होता है, डिप्रिसिएशन का अर्थ क्या होता है, ह्रास। डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है पता है, कि जैसे मोबाइल आज 10,000 का खरीदे तो कल बेचेंगे या 1 महीना बाद बेचेंगे तो 10,000 में नहीं बेचाएगा। मान लीजिए कि 10,000 का मोबाइल 9,000 में बेचाया तो 1,000 का डिप्रिसिएशन हो गया, मतलब कमी जो आता है मूल्य में उसी को डिप्रिसिएशन बोला जाता है। उसमें मशीन का में भी कम आ जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, एसेट कम होता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख पे 6% फॉर 9 महीना के लिए। देखिए 9 महीना के लिए 1.5 लाख है, 6% से 9 महीना के लिए, 1 साल में 12 महीना के लिए 6% है, इसलिए 9/12, 0000 काट दो, 3 3 3 चौके 12 कर दो, और 2 दूना 4, 2 तिया 6 कर दो, 2 1 2, और 2 7 14, 2 5 10, 1 0, इसको जोड़ेंगे 3 तिया 9 गुना 75 क्या हो जाएगा, 9 गुना 75 675, 675 0 1, 6,750 रुपया आपको ब्याज देगा, कौन देगा, बिजनेस देगा, किसको देगा, मालिक को देगा, मालिक को, समझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब यही होता है, आप पूरा लिखेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए खर्च हो जाता है क्योंकि मालिक को वो साल में एक बार जो है ना ब्याज देता ही है। आप वो जो कैपिटल लगाया, पूंजी लगाया है, अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें क्या देता है, ब्याज देता है, कौन देता है, बिजनेस देता है। तो बिजनेस के लिए क्या देता हो जाता है, खर्च हो जाता है, खर्च आने को क्या कर दो, डेबिट कर दो, और उससे देने से उसका कैपिटल बढ़ जाता है, पैसा जाएगा उसके अकाउंट में, किसके, मालिक के अकाउंट में, तो मालिक का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाए तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। 5वां देखिए आपको, राहुल हु और 2,000 रुपया बिकम इंसॉल्वेंट। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 2,000 रुपया जो राहुल लिया होता, नामे से पता चलता है इस आदमी जो देने वाला नहीं है, वो क्या किया, आपको 2,000 रुपया जो लिया हुआ था वो आपको नहीं दे पाया, दिया कितना, सिर्फ और सिर्फ 100 पैसा में 60 पैसा, मतलब क्या 60% सिर्फ दिया, समझे। राहुल 60% दिया, 2,000 का 60% देख लेते कितना होता है, 2,000 का 60% मतलब क्या 1,200 रुपये दे पाया, सिर्फ और सिर्फ 2,000 का 60% मतलब कितना, 1,200 रुपये वो दे पाया, तो हमारा बिजनेस कितना आ जाएगा, 1,200 रुपये आ जाएगा, और कितना नहीं दे पाया, 800 रुपये नहीं दे पाया, तो मेरे लिए लॉस हो गया,
भाई तुम 12 से राहुल दे दिया, वही बहुत बड़ा बात है। राहुल देने वाला था, उसको क्रेडिट कर दो। समझिए, देने वाले को क्या कर देते, दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। 35 में देखिए वो क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम नीतीश। अंतिम क्वेश्चन, कैश 5,000 रुपया एंड पेड 50 रुपया फॉर देयर कैरेज। नीतीश से जो है ना आपको माल खरीदे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीतीश से खरीदो या राणा से खरीदो, पैसा दे दिए, उसका नाम ही नहीं लिखेंगे क्या, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैरेज इनवार्ड, क्या हो गया, कैरेज जो है ना मतलब क्या, बहुत सारा माल था तो हमको ठेला एगो करना पड़ा, ठेला पे जो है माल लाए हैं, तो ठेला पे जो लाएंगे माल तो उसके लिए 50 रुपया उसको दिए, तो वो भी हमारा उसी में खर्चा है, खर्चा नहीं है, खर्चा आने को डेबिट कर दो, तो डेबिट कर दिए। हमारे बिजनेस से आप मोटा मोटी बात करें तो 5,000 का माल लाए थे, 50 रुपया लाने में खर्चा लगा था, तो 5,000 50 रुपया हमारे बिजनेस से चले जाएगा। दूसरा हम देखिए वो क्या है, ब्रिक्स फॉर 2 लाख रुपया एंड टिम्बर फॉर 1 लाख रुपया परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। क्या हुआ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम जो है बिल्डिंग बना रहे थे जिसमें 2 लाख का हमको जो है ना आपको क्या लगा, ईटा लगा, और 1 लाख का क्या लगा आपको, लकड़ी लगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लकड़ी लगा तो वो आपको मशीन बनाने में मटेरियल लगा है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, मटेरियल दे दीजिएगा अंदर में, उसमें हमको 3 लाख रुपये का खर्चा आया था, हमारे बिजनेस से कैश चले जाएगा 3 लाख, बात खत्म। एक्सपेंस आया, बिल्डिंग बनाने में ये खर्चा आया, खर्च आने को डेबिट कर दो, इस सबको हम डेबिट कर देंगे। परचेज एन ओल्ड मशीनरी ऑफ 20,000 रुपया, स्पेंड 500 रुपया ऑन इट्स कैरेज है, 1500 इमीडिएटली पे। हम क्या कि 20,000 का को पुराना जो है ना मशीन था उसको खरीद लिए, लाने में हमको घर तक उसका खर्चा लग गया था 500 रुपया, अब 1500 रुपया जो है ना तुरंत ठीक करवाए, थोड़ा बहुत ग्रीसिंग व्रीसिंग किया तो 1500 रुपया ले लिया, समझे, तो आपको कितना का खर्चा हो गया है, 1500 500 2000 रुपये का खर्चा, 20,000 का मशीन लाया है, तो मोटा मोटी बात करें तो 22,000 का मशीन आया है मेरे बिजनेस में, जिसमें से 2,000 का क्या हो गया, लाने में और उसको ठीक कराने में 2,000 खर्चा हो गया, अब 20,000 रुपये का मशीन ही है, मतलब मोटा मोटी बात करें तो मशीन में कितना, मशीन खरीदने से हमको कितना खर्चा हुआ, 22,000 रुपये मेरे बिजनेस से जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 22,000, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 22,000 रुपये। खर्च आने को डेबिट करो। 4 नंबर में क्या हुआ है कि रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम शिबू फॉर 5,000 एंड रिसीव्ड 1,000 रुपया एज एडवांस। देख लीजिए, आपको 5,000 रुपये का हमको दो गई इसमें ट्रांजेक्शन है कि 5,000 रुपये का ऑर्डर दे दिया कि देखो भाई ऑर्डर है, तुम 5,000 रुपये का माल हमको दे दो, ऑर्डर दे दिया कि तुम बना के रखो या कुछ चीज़ का 5,000 का, हम आएंगे कभी कल परसों तरसों तो लेके चले जाएंगे, तो एक चीज़ बताइए, कल आएगा परसों आएगा 1 महीना बाद आएगा, तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ है अभी तक? ना तो तुम पैसा दिया, ना तो पैसा लेके गया, ना तो तुम माल लेके गया, ना तो उधारी में लिया है, ना पैसा दे, कुछ नहीं हुआ ट्रांजेक्शन, सिर्फ तुम फोन किया ऑर्डर दे दिया, हो गया। इसमें कि थोड़ी ना बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करता ऐसा ट्रांजेक्शन को, जिसमें आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन ना हो, कुछ लेन देन ना हो, तो लेन देन कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बोला कि तो हम कल परसों आएंगे, कभी आएंगे तो 5,000 का माल ले लेंगे, लो भाई, उसमें क्या हो जाएगा, पहला में तो कोई एंट्री नहीं होगा। हाँ, तुम ऑर्डर दियो है, 1,000 रुपया एडवांस में दे दियो, सिर्फ और सिर्फ 1,000 एडवांस हम पकड़ेंगे, उसका एंट्री हम बिजनेस में करेंगे, हमारे बिजनेस में 1,000 रुपया आ जाएगा, एडवांस सबको प्राप्त हो जाएगा, इनकम का सोर्स होगा शिबू का, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, शिबू से एडवांस सबको प्राप्त होगा, वो मेरी लाइबिलिटी हो जाएगा, समझिए, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे एडवांस, समझे। अमाउंट रिसीव हो गया, क्या एडवांस रिसीव हुआ, किससे, शिबू से। इसमें एंट्री 5,000 का इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो तुम फोन किया, जैसे कि मान लीजिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जब तक रिसीव नहीं होता या फिर जब तक हम पैसा नहीं कटाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर देती है, ऑर्डर नहीं हुआ, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। हाँ, तुम पैसा दे दो तो अब ट्रांजेक्शन हुआ, या फिर पैसा ले लो तो अब ट्रांजेक्शन हुआ, समझ गए। 1,000 का सिर्फ और सिर्फ एडवांस में दिया है, अग्रिम भुगतान कर दिया है 1,000 रुपया, तो हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा माल 1,000 का रिजर्व कर रखेंगे, हम मानेंगे कि तुम सिर्फ और सिर्फ 1,000 का माल लोगे, 5,000 का नहीं। 5,000 का तुम अति कर दियो, 1,000 का रुपया भेज दोगे तो होगा नहीं ना, या तो तुम माल लेके चले जाओ उधारी में, पैसा तुम 1,000 देगा तो मान लेंगे, लेकिन पैसा नहीं होगा। फिर देखिए आपको 5 नंबर देखिए, आपको परचेज गुड्स फॉर 50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम बिहार, पेड 1,000 रुपया फॉर कैरेज ऑन दिस। 50,000 का जो है ना माल खरीदे थे, 1,000 उधारी उसमें लगा हुआ था, जिसमें क्या हुआ, पेड है 1,000 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड्स। देखिए किसी बताइए, 1,000 का जो है उसमें जो हमको भाड़ा लगा वो हम पैसा दे दिए, कैश दे दिए, लेकिन 50,000 का मशीन खरीदे हैं वो हम उधारी हम खरीदे हैं, तो परचेज मेरे विषय में मशीन आएगा, माल आएगा, सॉरी माल, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, माल जो आता है तो क्या कर दो,
डेबिट कर दो आने वाले को। उसका कैरेज लगा हमारा, इसमें लाने में आपको, ढोने में आपको क्या लगा, हमको कैरेज लगा है, भाड़ा लगा है, कैरेज इनवार्ड जिसको बोलते हैं, कैरेज इनवार्ड जिसको बोलते हैं, तो डेबिट हो जाएगा 1000 रुपया। कौन दे रहा है आपको? बिहारी दे रहा है, तो बिहारी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। उधारी मान लाए रहे हम किससे? बिहारी से, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। और 1000 का जो ये आपको हम ये भाड़ा लाए थे, वो भाड़ा का पैसा हम दे दिए, तो ट्रू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझे? थैंक यू सो मच। आपको जो है ना यहाँ तक बता दिए हैं। अगर आप कमेंट करिएगा तो आपको नेक्स्ट डेज आपको GST वाला जो है ना आपको बता देंगे। समझे? थैंक यू सो मच।